यहाँ पर मैं अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.3 आज अब हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शीर्षों 0, -1, 2, 1, 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि शीर्षों इतना 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 वाले त्रिभुज की, है ना। तो पहले शीर्ष जो दिया है उसका हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ये त्रिभुज आपका हो गया, जिसका शीर्ष ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है? 0, 0, -1, 0, -1। उसके बाद कितना है? 2, 1, बी का हो गया 2, 1 और सी का हो गया 0, 3। ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इनके मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है और ये है। ठीक है, मान लीजिए इनके मध्य बिंदु क्या है? पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो इनके मध्य बिंदुओं के मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हो गया, इनके मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है, ये देखिए, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज क्या हो गया? पी क्यू आर हो गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है ना, फिर से सवाल देख लीजिए। शीर्षों इतना इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के, तो पहले शीर्ष इतना वाले त्रिभुज बना दिए, है ना, कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ठीक है मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा दिए गए ये वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देखिए हमें करना क्या है, पहले ये त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बड़ा वाला का, फिर उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का तो कोई निर्देशांक दिया नहीं है, ठीक है, मध्य बिंदु का, तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से। तो हमारे तीनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बड़ा वाला का दिया हुआ है, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इसका अनुपात निकाल लेंगे। बात आ गई समझ में? इसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो मध्य बिंदु का हम निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे,
फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसका अनुपात निकाल लेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, अरे त्रिभुज नहीं, सॉरी, BC के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु P निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2, ठीक है, y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। यही सूत्र है मध्य बिंदु के निर्देशांक का। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। BC हम लिखे हैं, BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो BC के लिए x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 0 क्या हो गया, 2 प्लस 0/2, ठीक ना, एक मिनट, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, 1 प्लस 3 हो गया, 1 प्लस 3/2, ये हो गया। और देखिए, ये बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2/2 1 आ गया, 3 प्लस 1 4/2, यह आ जाएगा 2 आपका, ठीक है। ये 3 प्लस 1 4 हो गया, 4/2 2 आ गया। अब देखिए, BC के बाद क्या निकालेंगे, AC निकाल लीजिए, AB निकाल लीजिए। AC के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, Q के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए, AC का मध्य बिंदु है ना, ये देखिए, ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2, ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, 0 प्लस 0 हो गया, ये 0 प्लस 0/2 हो गया। दूसरा कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 -1 प्लस 3 -1 प्लस 3/2, ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, 0/2, ये तो 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 3, ये देखिए 3 और -1 2 हो जाएगा, 2/2 बराबर 1 होगा ना, 2/2 इक्वल टू 1, देख लीजिए। 3 में से ही देखिए -1 2 हो गया, 2/2 मतलब बराबर 1। अब AC के मध्य बिंदु हो गया, अब AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु R का निर्देशांक, ठीक है। इसका निर्देशांक देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा,
x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 0 प्लस 2, ये हो जाएगा 0 प्लस 2/2। दूसरा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1/2। ये देखिए ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/2 मतलब 2/2, ये 1 हो जाएगा। और ये -1 प्लस 1 0 हो गया, 0/2 0 हो जाएगा। -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 0/2 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ डाउट हो तो आप फिर से एक लाइन और बढ़ा लीजिए। ये 2/2 हो गया, दूसरा क्या हो गया 0/2 बराबर कर लीजिए 1 हो गया, और ये 0/2 0 हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए PQR निकल गया, तो हम जो है कि PQR त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और उसके बाद त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी का भी निकाल लीजिए पहले। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है, पहले वही पूछ रहा है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका सूत्र देखिए क्या है, हाफ ब्रैकेट में x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 स्केच बाबू दूसरा स्केच दूसरा दो, नहीं है इसमें कोई स्केच। खत्म। y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये होता है। अब इसमें आप भर दीजिए। हम किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। हम PQR का निर्देशांक भी लिख देते हैं। कितना आया है 1 2 आता है ना, इसका आया है 1 2। P का निर्देशांक कितना आया है 1 2, Q का 0 1, Q का 0 1 आ गया, और R का कितना आया है 1 0।
ठीक है, अब देखिए निकालिए। तो ये देखिए पी क्यू आर x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गए। ठीक है, तो अब इसका निकालिए। ये बराबर हो गया हाफ x1, ये देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 कितना हो गया 1 कोष्टक में क्या है y2 माइनस y3, y2 0 1 हो गया, x1 y1 x2 y2, y2 कितना हो गया 1 हो गया, माइनस y2 माइनस y3, y3 की जगह पर ये हो गया 0। ठीक है, प्लस x2 कितना होगा 0, कोष्टक में y3 माइनस y1, y3 हो गया 0 माइनस y1 कितना हो गया 2, x1 y1 ये है 2। ठीक है, प्लस x3 देखिए कितना है, x3 1 हो गया, यहाँ पर है 1, कोष्ट में कितना हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 2 हो गया, 2 माइनस y2 1 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, x1 1 हो गया, फिर क्या है y2 माइनस y2 यहाँ वो हो गया क्यों का y2 माइनस y3 0 हो गया। ठीक, प्लस x2 देखिए यहाँ 0 हो गया, y3 माइनस y1, ठीक है y3 माइनस y1, तो y3 ये 0 हो गया और y1 कितना हो गया 0 माइनस 2 हो गया, प्लस x3 1 हो गया और y1 माइनस y1 2 हो गया माइनस y2। ठीक है, ये इक्वल टू आ गया आपका 1/2 ये देखिए 1 माइनस ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, है ना, 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस क्या आएगा आपका, देखिए 0 का गुणा होगा किसी भी चीज़ में 0 माइनस 2 0 ही आएगा ये। ठीक है, ये तो 0 का गुणा हो गया तो ये 0 ही आ गया, प्लस ये देखिए 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1। ये देख लीजिए इक्वल टू 1/2 ये 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 इंटू 1 ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1/2 इंटू 2 बराबर 1 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो पूछ रहा था कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यही 1 वर्ग इकाई आएगा। अब आगे देखिए, हम त्रिभुज ए बी सी का अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, अब ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2, ये देखिए अब ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये c वाला x3 y3 हो गया। तो अब देखिए x1 मतलब 0 हो जाएगा, y2 माइनस y3 y2 ये होगा, y2 1 होगा, ये देखिए y2 1 हो गया,
y3 क्या होगा 3 होगा, तो 1 माइनस 3 प्लस f2 देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये f2 है, कोष्टक में क्या होगा 2 के बाद y3 माइनस y1 3 होगा और फिर y1 माइनस 1 होगा, ये देखिए y3 हो गया और y3 माइनस y1, तो माइनस और ये माइनस 1 मिलके प्लस 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लस f2 देखिए 0, f3 ना, हाँ x3 देखिए x3 क्या है, यहाँ पर 0 है, x3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2, तो y1 क्या हो जाएगा आपका -1 और y2 1, ये देखिए -1 और फिर माइनस, ये तो फार्मूला में ही है, ठीक है, फिर ये 1 यहाँ पर बना के, अब देखिए 1/2, ये तो 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, कुछ भी रहे, प्लस ये देखिए 2 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 × 4, ये देखिए ये भी 0 का गुणा 0 हो जाएगा, इक्वल टू फिर 1/2, ये देखिए 4 × 8, 0 का कोई मतलब नहीं है, 1/2 × 8, 1/2 × 8 = 4 ब्रैकेट के। अब वांछित क्षेत्रफल देख लीजिए, वांछित अनुपात, अब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है इस क्षेत्रफल तथा दिए गए त्रिभुज, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ये PQR का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए वांछित अनुपात इक्वल टू त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1 है PQR का, तो 1/ABC का 4 है 4, या 1 संबंध है 4, यही आंसर होगा। एक आंसर आपका ये आ गया PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, और दूसरा आंसर ये आ गया, ये भी आंसर होगा, इसको भी आंसर लिख लीजिए, ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -4 2 -3 5 3 -2 तथा 2 3 है, ठीक है, उस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माना चतुर्भुज के कितना है -4 B -3 -5 C 3 -2 मान लीजिए कि चतुर्भुज के शीर्ष ABCD ये है, कोई एक चतुर्भुज बना लीजिए आप, कोई एक चतुर्भुज बनाइए, इस तरीके का चतुर्भुज बनाइए, ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया। तो देखिए इनके शीर्ष हमें दिए गए हैं, A का कितना है -4 -2 -4 लिख लेते हैं इसका, B कितना है -3 -5 -3 -5, C कितना है 3 -2 3 -2, और D कितना है 2 3,
चतुर्भुज के शीर्ष संख्या। तो देखिए हमने पढ़ा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पढ़ा है, चतुर्भुज का तो निकालना पढ़ा नहीं है जिसके निर्देशांक दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, AC को मिला देते हैं, AC को मिला, ठीक है। जब AC को मिला दिए तो हमारे दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ABC हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया ACD। इन दोनों त्रिभुजों का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि इनके निर्देशांक तो हमें मालूम है, ABC का भी मालूम है तीनों का निर्देशांक, और ACD इसका भी हमें मालूम है, ये और ये, ठीक। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल के जोड़ लेंगे तो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए हम देखते हैं। AC को मिलाया, क्या करेंगे, AC विकर्ण लिख दीजिए, इसको विकर्ण, AC को मिलाया, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस क्या होगा x3 y1 माइनस y, ठीक है। एक फार्मूला आता है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में, ये देखिए हम निकाल क्या रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x3 y3 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए x1 y1, x1 क्या हो गया, -4 कोष्टक में क्या हो गया, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मतलब -5 y2 हो गया माइनस y3, y3 2 -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस x2 होगा हमारा, ठीक ना, आगे x2 है, x2 कितना है, ये देखिए x2 हो गया -3, ये हो गया -3 कोष्टक में क्या होगा, y3 माइनस y1, ये y3 हो गया -2 y3 माइनस, फिर आ जाइए y1, तो ये y1 क्या है, ये भी -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या है, x3 है, x3 क्या होगा, 3 है, ब्रैकेट में क्या हो गया, y1 माइनस y2, y1 क्या है, -4 है, अरे -2 है, -2 y1 माइनस y2, y2 -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, ये इक्वल टू हो गया 1/2 ब्रैकेट में -4 इंटू, देखिए क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 -2 -5 + 2 कितना हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो गया -3, ठीक है, प्लस -3 इंटू क्या हो जाएगा,
-2 और +2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया आपका 0 +3 -2 और 5 इनकी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो हो गया 3। आइए 1/2, ये देखिए -4 × -3 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 हो गया। ये देखिए क्या होगा, -3 और इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 0, प्लस क्या हो जाएगा ये 0, +0 चाहे -0, माइनस से 0 कर लीजिए, बात हुई। प्लस माइनस से माइनस से 0 करिए, हो गया -0, ये प्लस 3 3 के 9, ये बराबर कितना आएगा 1/2, 12 9 कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 बराबर हो जाएगा 21 से कितना वर्ग मात्रक वर्ग इकाई की वर्ग मात्रक। ठीक है, अब देखिए, अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इक्वल टू वही चीज 1/2 कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब ये करिए 1/2 ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब देखिए x1 -4 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 y2 -2, ठीक ना, -y3 3 हो गया। ठीक है, प्लस x2 क्या हो गया 3, ब्रैकेट में क्या होगा y3 माइनस y1 y3 3 होगा, माइनस y1, ये देखिए ये y1 है तो माइनस y1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, प्लस x3 करिए, x3 कितना है 2 है, ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 क्या है -2 है, y2 क्या है -2 है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए 1/2, ये -4 इंटू कितना हो जाएगा -2 -3 -5 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 3 2 5 3 इंटू 5। ठीक है, ये भी 5 हो गया, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा -2 और +2 0। ठीक है, ये देखिए इसी लाइन में कर लीजिए 1/2
-4 इंटू -5, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो गया, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20 प्लस ही देखिए 5 टाइम 15, 20 प्लस 15 हो गया ना, 5 टाइम 15, ठीक। और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 जोड़ दीजिए, सब कितना आ जाएगा, 20 15 35, 1/2 ब्रैकेट में 35 करना चाहिए। अच्छे, ये वर्ग मात्रक हो गया, वर्ग मात्रक। आगे देखिए, अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसका हमको निकल गया, ACD का भी क्षेत्रफल निकल गया। लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। ABC का क्षेत्रफल कितना आया था, 21/2, 21/2 प्लस 35, 35/2 जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ने पर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2 प्लस 56/2 दोनों क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। ABC का 21/2 आया था, इसका 35/2, दोनों को जोड़ दीजिए, 56/2 इक्वल टू 28 वर्ग मात्रक, ठीक है। आगे बाद में देखेंगे, आज बस इतना।